तो उन लोगों ने साफ कहा कि युवा पागल हो गए हैं, वो लोग एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि किस किस हालात से राजद ने हम लोगों को निकाला है, राजद ने कैसे कैसे बुरे समय में हम लोगों का साथ दिया है, इसलिए हम लोगों को राजद का साथ देना चाहिए। हम बुजुर्गों की बात कर रहे थे और बुजुर्ग जो है कि आंख पे पट्टी बांध करके और लालटेन की बात कर रहे थे, लेकिन आज वही लालटेन की आबादी अगर देखा जाए तो जो जातीय जनगणना 2023 हुआ है उसके अनुसार 2.6% की आबादी है। और अब आप अंदाजा लगाइए कि इनके आबादी के हिसाब से इनको 3 सीट दिया गया है, जबकि मुसलमानों की आबादी 17.7% है, इनको 2 सीटें दी गई हैं, वो भी एक सिर्फ अभी मधुबनी में क्लियर हुआ है, अशरफ अली फातिमी। दूसरा सीट कहां मिलेगा, अभी टिकट मिले या फिर उनके पार्टी को इतना संख्या दिया जाए, इसमें किसी को कोई दुख नहीं या कोई तकलीफ नहीं हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को अगर आप तिरस्कार कर रहे हैं, वो बातें जो है कि कहीं ना कहीं एक सवाल के घेरे में जरूर आता है। सवाल फिर से एक बार बिहार के लोग पूछेंगे कि आखिर जिस आबादी की बात नीतीश कुमार करें या तेजस्वी यादव करें, उस आबादी के तनासुब से, उस आबादी के हिसाब से क्या उनको टिकट मिलता है? तेजस्वी यादव जब सत्ता से बाहर थे, जब वो विपक्ष में बैठते थे, तो उस वक्त वो जातीय जनगणना पे काफी जोर दे रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी यानी कि लालू प्रसाद यादव का अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो ये देखना चाहते थे कि बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है, क्योंकि उसी के हिसाब से बिहार की राजनीति भी तय होती है, सीटें भी तय की जाती हैं। और आपको याद होगा तेजस्वी यादव का एक नारा, वो बड़ी जोर शोर से एक नारा दिया करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये सवाल आज बड़ा खड़ा हो रहा है कि क्या ये सिर्फ एक समुदाय के लिए है कि ये मुसलमानों पर भी आप इसको लागू करने वाले थे। बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में और मेरा नाम कौसर अली हुआ। देखिए, कल जिस तरीके से महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव, यानी कि अगर देखा जाए तो जो महागठबंधन बना है यानी कि इंडिया गठबंधन, उसका जो अलायंस है और इंडिया गठबंधन अलायंस में लगभग सीटों का बंटवारा कर लिया गया था, जिसमें 26 सीट पे राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा था, 9 सीट पे कांग्रेस और 5 सीट पे लेफ्ट को दिया गया था। अगर हम लोग बात करें तो अब लगभग 9-5 में कोई जगह नहीं था, अब उस पर सिर्फ प्रत्याशियों की बात आ सकती है, लेकिन 26 सीट लेकर के सबसे बड़ा भाई की भूमिका राष्ट्रीय जनता दल निभा रहा था। लेकिन ऐन वक्त पे एक बड़ा गेम तेजस्वी यादव ने खेला है और वो गेम है मुकेश साहनी की एंट्री, यानी कि ऐन वक्त पे मुकेश साहनी की एंट्री करा करके तेजस्वी यादव अपने आप को बाजीगर साबित करने पे तुले हुए हैं। कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें 3 सीटें वीआईपी को दी गई, जिसमें पहला सीट गोपालगंज, दूसरा झंझारपुर और तीसरा पूर्वी चंपारण। अब यही सवाल खड़ा होता है कि जिस मुकेश साहनी को, जिनका नाम कहा जाता है सन ऑफ मल्लाह, यानी कि वो मल्लाहों के बेटा हैं, आज बिहार में जो मल्लाहों की स्थिति है वो सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है, बल्कि सबके सामने है। वो उनकी आबादी अगर देखा जाए तो जो जातीय जनगणना 2023 हुआ है उसके अनुसार 2.6% की आबादी है। और अब आप अंदाजा लगाइए कि इनके आबादी के हिसाब से इनको 3 सीट दिया गया है, जबकि मुसलमानों की आबादी 17.7% है, इनको 2 सीटें दी गई हैं, वो भी एक सिर्फ अभी मधुबनी में क्लियर हुआ है, अशरफ अली फातिमी। दूसरा सीट कहां मिलेगा अभी किसी को पता नहीं है। तो अब आप सोचिए भैया कि जरा 17.17 यानी कि 18% की आबादी को आप सिर्फ 2 सीटें दे रहे हैं, जिसे या आप सीट कहें या लॉलीपॉप कहें या फिर उनके आंखों में धूल झोंकने की बात कहें या फिर उनको सिर्फ ढाढ़स बधाने की बात कहें या फिर उनको दरी बिछवाने के एवज में उनको देने की बात कहें। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी आबादी को आप सिर्फ 2 सीटें दे रहे हैं और 2.6% की आबादी को आप 3 सीट दे रहे हैं और उसके बाद भी आप नारा लगा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब सवाल है कि इस नाइंसाफी के पीछे क्या कुछ मजबूरी हो सकती है, ये तो तेजस्वी यादव बताएंगे या फिर उनके पिता लालू प्रसाद यादव जी बताएंगे। लेकिन सवाल बिल्कुल खड़ा है और बिहार का मुसलमान इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव से जरूर सवाल पूछेगा कि आप अपने सीट में से, यानी कि जो इनके 26 हिस्से आए थे उसमें से 3 सीट आपने दिया, क्या 3 सीट और मुसलमानों को नहीं दे सकते थे? जबकि मुसलमानों के नाम पे आपकी पार्टी लगभग देखा जाए तो 15 साल लगातार जो है कि सत्ता की मलाई चांपती रही और उसके बाद फिर से एक बार सबसे बड़ी पार्टी आपकी बन करके उभरी थी बिहार में और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भी बने हुए हैं। ये उसी तबके का देन है और उसके बावजूद भी आप उस तबके को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं और वो भी 2 सीटों के नाम पे।
ये सवाल बिल्कुल खड़ा होता है। देखिए, मेरे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनको ये बात, खास करके आज का ये कार्यक्रम देख करके ऐसा लगता होगा कि एंकर महोदय ये आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये सत्यता है, ये सच्चाई है और ये सवाल उनके सामने जरूर आएगा। देखिए, ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं एक मुस्लिम एंकर हूं, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जब ग्राउंड रिपोर्ट करता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो लोगों को ये मन में ये बात रहती है कि भाई हम मुसलमान हैं तो हम लालटेन को वोट देंगे। भाजपा को भी लगता है कि मुसलमान लालटेन को छोड़कर किसी को वोट नहीं देगा। जेडीयू को भी लगता है कि भाई मुसलमान लालटेन को छोड़कर के किसी को वोट नहीं देगा। लेकिन आज मुसलमानों को क्या लग रहा है, क्या उसको अपने दिल पे हाथ रख करके सोचना नहीं चाहिए कि जिस तरीके से तुमको बदनाम कर दिया गया है, जिस तरीके से तुम अपने आप को पागलपन जो कि पागलपनी में डाल दिए हो और उस पागलपनी में आकर के पूरी की पूरी वोट जो है कि एक पार्टी को दे देते, क्या कुछ दिया है इन 2 सीटों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, याद होगा कि जब उपचुनाव हो रहा था गोपालगंज में और उस वक्त मैं खुद ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, वहां पे कई मुस्लिम बुजुर्गों से जब मेरी बात हुई तो उन लोगों ने साफ कहा कि युवा पागल हो गए हैं, वो लोग एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि किस किस हालात से राजद ने हम लोग को निकाला है, राजद ने कैसे कैसे बुरे समय में हम लोग का साथ दिया है, इसलिए हम लोगों को राजद का साथ देना चाहिए। हम बुजुर्गों की बात कर रहे थे और बुजुर्ग जो है कि आंख पे पट्टी बांध करके और लालटेन की बात कर रहे थे। लेकिन आज वही लालटेन कहीं ना कहीं अपने आप को अंधेरे में रख करके या फिर इस पूरे तबके को अंधेरे में रखना चाहता है। ये सारी चीजें बिल्कुल एक सस्पेंस बनती जा रही है। मुकेश साहनी को टिकट मिले या फिर उनके पार्टी को इतना संख्या दिया जाए, इसमें किसी को कोई दुख नहीं या कोई तकलीफ नहीं हो सकता है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को अगर आप तिरस्कार कर रहे हैं, वो बातें जो है कि कहीं ना कहीं एक सवाल के घेरे में जरूर आता है। सवाल फिर से एक बार बिहार के लोग पूछेंगे कि आखिर जिस आबादी की बात नीतीश कुमार करें या तेजस्वी यादव करें, उस आबादी के तनासुब से, उस आबादी के हिसाब से क्या उनको टिकट मिलता है? आज बिहार की हम बात करें, अगर उन सेकुलर पार्टियों की बात करें जो सेकुलर पार्टियां खुद को सेकुलर कहती हैं और सेकुलरिज्म के नाम पे ये 18% का वोट अपने पाले में करने में कामयाब होती हैं, जिसमें सबसे बड़ा तबका मुसलमानों का आता है, और अगर मुसलमानों का वोट एक मुश्त राजद को मिलता है तो उसके बाद अगर उनको उसके हिसाब से टिकट देने की बात आती है तो कम से कम 6 से 60 सीट बनता है। लेकिन दिया कितना गया है? सिर्फ 2 सीटें दी गई है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि इन 2 सीटों से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है और क्या इसकी गारंटी दी जाएगी कि ये दोनों सीट जो है कि जिताने के लिए लालू का परिवार या उनके पूरे कुनबे को यहां पे एड़ी चोटी एक लगानी पड़ेगी? ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी चीज है कि आज हम अगर उनकी हालात को समझें, जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, जिसमें कांग्रेस है, जनता दल यूनाइटेड है और राष्ट्रीय जनता दल है। राजद की अगर हम लोग बात करें तो 2 सीटें राजद ने दिया है। एक सीट अभी मधुबनी का क्लियर हुआ है, लेकिन दूसरा सीट अभी क्लियर नहीं हुआ है। अगर हम लोग बात कर ले कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अपना 2 सीट क्लियर किया है, एक किशनगंज और एक कटिहार। किशनगंज में जहां वो मोहम्मद जावेद को दे रही है सीट, वहीं देखा जाए तो कटिहार में तारिक अनवर को दी जा रही है। तो ये सीटें अगर देखा जाए तो 9 में 2 सीटें दे रही है कांग्रेस, जबकि उसके हिसाब से वो ठीक कहाएगा। 16 सीट हैं अभी जेडीयू के पास और 16 सीटों में से जेडीयू ने 1 सीट अपना दिया है मोहम्मद मुजाहिद आलम के नाम पे। लेकिन वहीं अगर हम लोग राजद की बात करें तो राजद सिर्फ 2 टिकट दे रहा है और वहीं मुकेश साहनी को 3-3 टिकट दी जा रही है। आखिर ये कौन सा प्रेम है? ये एक तरफा प्रेम साबित करना चाहते हैं अगर तेजस्वी यादव, तो फिर किस मुंह से जा करके वो इस लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों से कहेंगे कि हम आपके हमदर्द हैं, हम आपके रहबर हैं, हम आपके हितैषी हैं, हम चाहते हैं कि आपको भी बिहार में राजनीतिक हिस्सेदारी में बराबर का हिस्सा मिले। तो क्या ये बराबर का हिस्सा है? अगर 6 से 7 सीटों का जिनका अधिकार बनता है, आप उनको सिर्फ 2 सीटें देते हैं, 5 सीटें काट करके, ये क्या कुछ साबित करना चाहते हैं तेजस्वी यादव और उनके खास करके उनके पार्टी के लोग? अब तो ये जनता सवाल उनसे जरूर पूछेगी। देखिए, एक बड़ा कल का सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इस तरीके से जो जनगणना हुई, उस जनगणना में अगर देखा जाए तो 17.7% यानी कि 18% की आबादी को अगर देखा जाए तो क्या इसकी राजनीतिक जरूरत नहीं है? क्या इसके रहबर या इसके नेतृत्वकर्ता की जरूरत नहीं है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर है तो क्या इंसाफ के साथ इसको 6 से 7 सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी? हालांकि जिस तरीके से सिवान की जो हालात है, सिवान की हालात तो ये पूरा बिहार देख रहा है, लेकिन ऐसे हालात में अगर मुसलमानों के साथ इस तरह के नाइंसाफी की बात अगर महागठबंधन कर रहा है और खास करके राष्ट्रीय जनता दल, तो सवाल बहुत खड़े होते हैं। फिलहाल आप इस
पूरे आंकड़े पे अपना नज़र भी बनाइए, सोचिए और विचार कीजिए कि जो तेजस्वी यादव कल तक इस बात को कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या इस समाज को वो हिस्सेदारी दे रहे हैं? और अगर नहीं दे रहे हैं तो अब भी वक्त है, दिल पे हाथ रख के सोचिए कि जिस तबके का वोट आप पूरे खानदान का ले लेते हैं, पूरे मोहल्ला पूरे जिले का ले लेते हैं, उसके बाद भी उसको क्या देते हैं, ये तो आप भी समझ रहे हैं और हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं। फिलहाल आज आप रात में ज़रूर जुड़िए हमारे साथ, जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें यस 24 न्यूज़ के साथ साथ समय सिवान भी है और नदीम अलग अंदाज भी है। ये कार्यक्रम हमारा वो मुद्दा तय करेगा जो सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक आम जनता की जो आवाज़ होती है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।